नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर को तुरंत अरेस्ट किया जाए, वॉर क्राइम्स के खिलाफ उस पर ट्रायल किया जाए। और ये जो बोला जा रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है, ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना इराक के बारे में फैलाया गया था कि उनके पास केमिकल हथियार है। अदानी के ड्रोन से फिलिस्तीन पर निगरानी की जा रही है, इसलिए ये तो सब कुछ सिर्फ ईरान को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। और हमें ये भी समझना होगा कि जो अमेरिका अभी कर रहा है वो एक के बाद एक देश का इस्तेमाल, एक के बाद एक देश की तबाही सिर्फ इसीलिए करता और कराता है क्योंकि उसे मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना है। आज अगर सच में ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो शायद इजराइल को हिम्मत नहीं होती। आज जो हमला इजराइल ने कर दिया, ये जानबूझ करके किया कि इनके पास परमाणु हथियार नहीं है। और भारत के जो पूंजीपति हैं उनका भी इजराइल के साथ में सीधा रिश्ता है। जैसे इराक को ख़त्म किया, जैसे लीबिया को ख़त्म किया, जैसे सीरिया को ख़त्म किया, वैसे ही एक ईरान बचा हुआ है। उस ईरान को ख़त्म करके पूरी तरह से जो मिडिल ईस्ट है उस पर अमेरिका और इजराइल कब्जा जमा लेना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो ये हमने गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी है, ये फ़िलिस्तीन की जनता के संघर्ष के उनके खिलाफ जो लगातार दमन हो रहा है उसके समर्थन में हमने ये गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी है। और इस देश के भी और दुनिया के अलग अलग कोनों में फ़िलिस्तीनी जनता के समर्थन में अलग अलग संघर्ष हो रहे हैं, अलग अलग आवाज़ें उठ रही हैं। और यहाँ से हमारी यही डिमांड्स हैं कि पीएम नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर को तुरंत अरेस्ट किया जाए, वॉर क्राइम्स के खिलाफ उस पर ट्रायल किया जाए। और जो अलग अलग देश हैं, देश की सरकारें हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, अपनी चुप्पी तोड़ें। और उसके अलावा ये जो नरसंहार लगातार चला आ रहा है, लगातार लोगों को, फ़िलिस्तीनी मासूम जनता को मारा जा रहा है, उनका दमन हो रहा है, उनकी जानें जा रही हैं, उनको विस्थापित किया जा रहा है, ये नरसंहार बंद हो। देखिए साथी, अगर मैं जवाब देना चाहूँगा तो एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हमें बार बार समझना होगा वो ये है कि फ़िलिस्तीन की जनता के समर्थन में जो आवाज़ें हो रही हैं, भारत सरकार वोटिंग से वंचित है। वोटिंग से वंचित होने का साफ साफ मतलब है जो नरसंहार है, आप उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। तो आप किनके समर्थन में उठा रहे हैं? आप उठा रहे हैं इजराइल के समर्थन में। आप इजराइल के समर्थन में क्या कर रहे हैं? आप इजराइल के समर्थन में इसीलिए हैं क्योंकि आपके यहाँ जो पूंजीपति हैं, क्योंकि हमें ये समझना उसका जो आर्थिक बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इजराइल का इस्तेमाल कर रहा है। और भारत के जो पूंजीपति हैं उनका भी इजराइल के साथ में सीधा रिश्ता है। अदानी के ड्रोन से फिलिस्तीन पर निगरानी की जा रही है। इजराइल में जो पोर्ट है वहाँ पे अदानी का एक बड़ा स्टेक है। तो यानी सीधे सीधे ये दिखाई दे रहा है कि देश की सरकार देश की जनता की मांगों के साथ नहीं है, देश के पूंजीपतियों की मांगों के साथ है। और हमें ये भी समझना होगा कि जो अमेरिका अभी कर रहा है वो एक के बाद एक देश का इस्तेमाल, एक के बाद एक देश की तबाही सिर्फ इसीलिए करता और कराता है क्योंकि उसे मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना है। उसने अफ़गानिस्तान को तबाह किया, उसने इराक को तबाह किया, उसने सीरिया को तबाह किया, वो फ़िलिस्तीन को तबाह करा। और तमाम देश हैं जहाँ पे यमन हो, तमाम जगह हो, वहाँ पे अशांति, वहाँ पे युद्ध, वहाँ पे नरसंहार का समर्थन कर रहा है। और ये बेहद ज़रूरी होना चाहिए भारत की आम जनता के लिए भी कि वो अन्याय और का विरोध करें। और जो दूसरी चीज़ है, अन्याय के विरोध करने के साथ साथ जो दूसरी चीज़ हमें एक चीज़ करनी होगी कि ये समझना होगा कि अगर अमेरिकी प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा तो भारत के आम जनता के लिए समस्या होगी, क्योंकि रुपया कमज़ोर होगा डॉलर के मुकाबले। और डॉलर के मुकाबले रुपये के कमज़ोर होने का साफ मतलब है महंगाई का बढ़ना और निर्यात एक्सपोर्ट का सस्ता होना, जिससे देश के आम मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, उनकी ज़िंदगियाँ खराब होंगी। क्या इस युद्ध का अंत किस तरफ है? मतलब क्या निर्णय निकलेगा इस तरह के युद्ध? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। अगर अमेरिका इस बात को समझे तब तो तत्काल इस पर रोक लगाएगा, तत्काल इस पर रोक लगे, क्योंकि ईरान ने तो कहा, ईरान निगोशिएशन टेबल पर बैठा हुआ था। ये अमेरिका को पता था निगोशिएशन चल रहा है। और ये जो बोला जा रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है, ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना इराक के बारे में फैलाया गया था कि उनके पास केमिकल हथियार है। इसलिए ये तो सब कुछ सिर्फ ईरान को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। ईरान के लोगों ने इतना ही कहा कि हमारे ऊपर जो सैंक्शन सब लगाए हुए हैं, सैंक्शंस उठा लीजिए, हम डील के लिए तैयार है बिल्कुल, और हमें कोई हथियार बनाने की इरादा है नहीं। सर, जब बाकी शक्तिशाली देश हैं, अगर ईरान भी शक्तिशाली बन जाता है या बनने की तरफ अग्रसर है तो इसमें बाकी लोगों को दिक्कत, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ईरान का कहना है कि हम अभी कोई परमाणु हथियार बना नहीं रहे हैं, हमारा जो भी परमाणु कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईरान अगर बनाने का अधिकार है वो बात बिल्कुल अलग है। आज अगर सच में ईरान के पास परमाणु हथियार होता
तो शायद इजराइल को हिम्मत नहीं होती। आज जो हमला इजराइल ने कर दिया ये जानबूझ करके किया कि इनके पास परमाणु हथियार नहीं है, तो परमाणु हथियार रहने से उससे एक डेटरेंस पैदा होता है। मतलब वो जानता है कि इसके पास नहीं है। बिल्कुल, ये तो अमेरिका भी जानता है। हाँ। अमेरिका के तुलसी गैबर्ट ने अभी कुछ दिन पहले सरकार को उन्होंने बताया, अमेरिका की खुफिया तंत्र के आधिकारिक जानकारी है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, और ईरान ने जो कुछ भी इंटरनेशनली कमिट किया कि हम कोई परमाणु हथियार बनाएंगे नहीं, निगरानी के लिए भी तैयार है, तो ईरान ने उस पूरे कमिटमेंट का कोई उल्लंघन नहीं किया। ये आरोप ईरान के लिए तो ये एक बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी साजिश है। जैसे इराक को ख़त्म किया, जैसे लीबिया को ख़त्म किया, जैसे सीरिया को ख़त्म किया, वैसे ही एक ईरान बचा हुआ है। उस ईरान को ख़त्म करके पूरी तरह से जो मिडिल ईस्ट है उस पर अमेरिका और इजराइल कब्जा जमा लेना चाहते हैं। ये पूरा मिडिल ईस्ट में इतना ज़्यादा तेल, इतना ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। उनको तो ज़मीन से मतलब है और संपदा से मतलब है, लोगों से कोई मतलब है नहीं। तो क्या पूरे इसके पीछे की एक वजह ये भी लगती है कि ईरान हमेशा जो है फ़लस्तीन के समर्थक रहा है? बिल्कुल वो रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा हमें लगता है ईरान अपने आप में एक टारगेट है। ईरान का तेल, ईरान का गैस, ईरान एक बहुत पुराना एक वहाँ के पूरे सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो ये लड़ाई तो सिर्फ तेल और गैस और फ़िलिस्तीन के लिए नहीं है, ये तो पूरे एक तरह से इस पूरे सभ्यता को ख़त्म करने वाला ये कोशिश है अमेरिका और इजराइल की ओर से। थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।